हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगिनी की रसोई। मैं हूं आपकी संगिनी और मेरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं राजभोग की रेसिपी। राजभोग बड़े से लेकर छोटों तक सभी को बहुत ही पसंद आता है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है इस रेसिपी को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की, ताकि जो बिगिनर्स हैं वो भी इसको आसानी से बना सकें। और साथ ही में कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक हो सकती है और उनको रेक्टिफाई किए कैसे किया जा सकता है उन मिस्टेक्स को, वो भी मैं आपको बताती चलूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि वो भी ये ईज़िली रेसिपी आपके लिए बना सकें। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम दूध बॉईल करने से। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 लीटर काऊ मिल्क। इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे राजभोग बनाने के लिए हमें काऊ मिल्क ही चाहिए, बफेलो मिल्क ना लें। और अगर कभी आपके पास काऊ मिल्क नहीं है और बफेलो मिल्क ही आपको यूज़ करना पड़ रहा है, तो 2 बार उसको अच्छे तरह से गर्म करके और पूरी मलाई अच्छी तरह से 2 बार उतारने के बाद ही उसको यूज़ करें, क्योंकि फ़ैट कंटेंट जितना ज़्यादा होगा दूध में, तो उससे हमारे राजभोग फटने लगते हैं। तो इसके लिए हमेशा जहाँ तक पॉसिबल हो काऊ मिल्क लेने की ही कोशिश करें। और दूध गर्म करते वक्त भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे छोड़ नहीं देना है, बीच बीच में हिला हिला कर ही इसको गर्म करना है, तभी हमारा छेना सॉफ्ट बनेगा। तो जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है, तो चलिए हम इसको फाड़ने की भी तैयारी कर लेते हैं। देखिए, 1 लीटर दूध फाड़ने में करीब 2 टेबलस्पून विनेगर लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, तो उसके लिए मैं ले लूँगी 3 टेबलस्पून विनेगर और उसमें मैं मिला दूँगी 3 टेबलस्पून पानी। देखिए, इससे पहले वाली भी मैंने जो आपके साथ पनीर की बर्फ़ी शेयर की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी दूध को फाड़ने के लिए डायरेक्ट विनेगर का यूज़ ना करें, उसमें हमेशा पानी मिलाएं, नहीं तो आपका छेना जो है वो हार्ड बनेगा। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और अब दूध के बॉईल होने का वेट करते हैं। ये देखिए, दूध हमारा बॉईल होने ही वाला है, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, चलाते रहेंगे। ऊपर दूध में मलाई नहीं आनी चाहिए। देखिए, दूध में बॉईल आने लगा है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको इस तरह से चला चला कर 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। इसी वक्त गर्म दूध में हम विनेगर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट इसको चला के ठंडा करेंगे ताकि इसकी हीट निकल जाए, और उसके बाद ही हम इसको फाड़ेंगे। इसको चला चला के ठंडा करते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम विनेगर डालते हैं। एक साथ पूरा विनेगर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और दूध को फाड़ते जाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं दूध फटना स्टार्ट हो गया है, और जितना भी विनेगर लगेगा उतना डालेंगे। हो सकता है थोड़े में ही दूध फट जाए और हो सकता है पूरा भी लग जाए। ये देखिए, दूध हमारा फट गया है। आप देख सकते हैं छेना इसका अलग हो गया है, और जो ग्रीन वे है, जो ग्रीन पानी है, वो अलग हो चुका है। तो बस अब हम और विनेगर नहीं डालेंगे। मेरा पूरा विनेगर यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं करीब 1 टेबलस्पून विनेगर और पानी का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो बच गया है। इसको अब हम हटा देंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। और अपने पनीर को या छेने को अब हम छान लेते हैं। ये देखिए, नीचे एक बोल रख दिया है मैंने और उसके ऊपर रख दिया है सीव इस तरह का, और उसके ऊपर डाल दूँगी मैं कॉटन का कपड़ा, और इसमें अब मैं पोर कर दूँगी जो हमने छेना फाड़ा है वो पूरा इसमें पोर कर दूँगी। और जैसा मैंने आपको पनीर की बर्फ़ी वाली रेसिपी में भी बताया था कि इस वे में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, आटा गूँथने में यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपको 1-2 दिन में ही और पनीर फाड़ना हो तो भी आप इस वे का यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से विनेगर दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसको हमने पूरा निकाल लिया है सीव में, और इसको अब हम कपड़े को इस तरह से उठा लेंगे और पानी को पूरा स्क्वीज़ कर लेंगे। गरम बहुत है ये, ध्यान से करिएगा, हाथ ना जल जाए आपका। वे पूरा निकाल लेंगे इसमें से, और इस वे को अब हम साइड में रख देंगे। वे पूरा निकालने के बाद इसको हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि इसके अंदर पनीर के अंदर जो भी विनेगर का टेस्ट है वो निकल जाए। और इस पानी की हमको ज़रूरत नहीं है, फिर इसको हम फेंक देंगे। देखिए, इस पनीर को हमने 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है पानी से,
और इस पानी को अब हम ड्रेन आउट कर देते हैं। देखिए इस तरह से ऊपर से पकड़ के इसको हम स्क्वीज़ करते जाएंगे और पानी निकालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमको ड्राई नहीं करना है, धीरे धीरे दबाते जाएंगे, जितना पानी इजीली निकलता जाएगा निकालते जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा छेना हमारा तो राजभोग हमारे हार्ड बनेंगे, और अगर मॉइस्चर इसमें ज़्यादा रह जाएगा तो वो फट जाएंगे। तो हमको ना ड्राई चाहिए छेना, ना मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। आप देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रही हूँ इस पर, जितना ईजीली निकल रहा है पानी उतना ही इसका मैं पानी निकाल रही हूँ। देखिए पानी ऑलमोस्ट हमारा पूरा निकल चुका है छेने में से, तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए परफेक्टली रेडी हो गया है, और इसको मैं टच करके देख रही हूँ तो ये मुझे ना बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है और ना बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर लग रहा है। तो बस ऐसा ही मुझे चाहिए था। इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए प्लेट में छेना निकाल लिया है मैंने, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मॉइस्चर भी नहीं है। तो अब इस छेने को पाम के इस पोर्शन से हमको मैश करना है। अगर इन केस आपको लगता है कि आपका छेना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार सकते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे लगता है कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रह गया है तो आप क्या करेंगे कि आप कोई सा भी किचन टॉवल ले लें, या एक कॉटन का टॉवल ले लें, या टिश्यू पेपर ले लें, और उसको छेने के ऊपर रख के पैट पैट करके वो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस टॉवल से। तो आपका छेना फिर भी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो ये दो टिप थी आपके लिए। अगर आपका छेना ड्राई हो जाता है तो आपको क्या करना है, और अगर आपका छेने में मॉइस्चर ज़्यादा रह जाता है तो आपको क्या करना है। और इसको अब हम पाम के नीचे वाले पोर्शन से मैश करेंगे एटलीस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट्स में आप देखेंगे कि ये जो छेना अभी बिखरा हुआ है, अलग अलग है, आप देखेंगे एकदम पूरा स्मूथ हो जाएगा और एक साथ जुड़ने लगेगा। ये देखिए इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए मैंने मैश कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि ये इकट्ठा हो गया है पूरा। और इस तरह से अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये एक डो के फॉर्म में पूरा इकट्ठा होके गोल गोल घूमता है। और इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, छेने में से एक थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के और एक हम छोटा सा इसमें से बॉल बना के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा क्रैक फ्री बॉल बन के तैयार हो गया है। तो छेना हमारा बिल्कुल रेडी है, और इसको अब हम साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से राजभोग बनाना बताने वाली हूँ, जो बिगिनर्स हैं वो भी बना सकेंगे बहुत आसानी से। तो इसके लिए हम आज राजभोग बनाएंगे कुकर में, और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कप शुगर। ये देखिए ये 1 कप शुगर हो गई, ये इसमें डाल दूँगी मैं, और साथ ही मैं डाल दूँगी 1/2 कप और। तो टोटल 1.5 कप मैंने शुगर डाल दी है कुकर में, और अब इसमें मैं डाल दूँगी 4 कप्स वाटर। इसी कप से मेजर करके 4 कप वाटर के मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए 4 कप पानी डाल दिया है मैंने कुकर में, और इसको अब मैं रख दूँगी गर्म करने के लिए। हमको कोई चाशनी नहीं बनानी है, हमको खाली शुगर को मेल्ट करना है। तो जब तक शुगर हमारी मेल्ट हो रही है हम अपने छेने पे वापस आ जाते हैं, और इसमें हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। देखिए मेजरमेंट इसका सीधा है कि 1 लीटर दूध के लिए आप 1 टीस्पून इस तरह का फ्लैट, पूरा भर के नहीं लेंगे, फ्लैट करके 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया है, इसके लिए मैं 1.5 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप और साथ ही में हम राजभोग बना रहे हैं तो उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा येलो कलर। राजभोग जैसा कि आप सब जानते हैं येलो कलर के होते हैं, तो थोड़ा सा येलो कलर भी डाल दूँगी। मैं यहाँ पर पाउडर कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जेल कलर या फिर लिक्विड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक पिंच कलर का ही यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो इसे बिना कॉर्नफ्लावर के भी बना सकते हैं, लेकिन
कॉर्नफ्लावर से क्या होता है कि राजभोग या रसगुल्ला हम जो भी बनाते हैं उसको फटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1 टीस्पून पर लीटर से ज़्यादा कॉर्नफ्लावर आप बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसमें। ये देखिए कॉर्नफ्लावर और येलो कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारे छेने में। और अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ फाइनली चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ता को फाइनली चॉप करके लिया है। आप अपने पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो छेने में से थोड़ा सा पोर्शन लेके वो हम इन ड्राई फ्रूट्स में मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। तो ये हमारे राजभोग की फिलिंग रेडी हो गई है। इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। और अब हम क्या करेंगे कि छेना और ये जो फिलिंग है इन दोनों चीज़ों के इक्वल पोर्शंस में इन दोनों चीज़ों को हम डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए पूरे डो के हमने इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया पूरे डो को। और साथ ही जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसको भी इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करके रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक बॉल हाथ में ले लेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेशर देते हुए, दबाते हुए एक राउंड शेप देंगे और इसके बाद इसको फ्लैट कर देंगे। इसकी फिलिंग इसके अंदर रखेंगे, सब तरफ से अच्छी तरह से फिलिंग को अंदर सील करेंगे, प्रॉपर्ली बंद करेंगे इसको इस तरह से। और इसको ज़ोर से हाथ से एक बार दबा देंगे और इसके बाद थोड़ा सा प्रेशर देके इसकी हम एक राउंड बॉल तैयार करेंगे, वो भी क्रैक फ्री। कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो बॉईल होते वक्त वो क्रैक जहाँ पे होगा राजभोग आपका वहाँ से फट जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान दें कि जब आप राजभोग का बॉल बना रहे हैं उस पर कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से। और ये भी हम प्लेट में रख देंगे। और इसके बाद एक और राजभोग आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए एक बॉल लेंगे और उसको थोड़ा सा प्रेशर देते हुए राउंड करेंगे और उसके बाद फ्लैट कर देंगे, फिलिंग रखेंगे अंदर और सब तरफ से बंद करेंगे, अच्छी तरह से कवर कर देंगे फिलिंग को। और उसके बाद हाथ से थोड़ा सा दबा के उसको दबाएंगे ताकि फिलिंग जो है वो अच्छे से अंदर सेटल हो जाए। और उसके बाद थोड़ा हाथ से प्रेशर देते हुए उसका एक राउंड बॉल तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये भी रेडी हो गया, इसको भी रख देते हैं। और इसी तरह से हम सारे राजभोग बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे हमने राजभोग बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए अब शुगर सिरप को चेक कर लेते हैं। ये देखिए शुगर मेल्ट हो चुकी है और शुगर सिरप हमारा रेडी है। इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा येलो कलर ताकि हमारे राजभोग पे बहुत अच्छा सा येलो कलर आए। मैंने यहाँ पर सब जगह पाउडर कलर का यूज़ किया है, आप चाहें तो लिक्विड कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए कलर मिक्स हो गया है, इसमें कितना खूबसूरत सा येलो कलर आ गया है चाशनी में भी। और इसको अब हम एक बॉयल आने देते हैं। देखिए शुगर सिरप बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इसमें अब हम अपने राजभोग डाल देंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि शुगर सिरप के बॉयल होने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। कभी भी ठंडे शुगर सिरप में आप राजभोग नहीं डालेंगे, आपके राजभोग बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो उस बात का ध्यान रखिए। तो शुगर सिरप बॉयल हो रहा है तो इसमें मैं डाल देती हूँ राजभोग। और एक और बात का ध्यान रखिए कि राजभोग बनने के बाद एक्सपैंड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम एक साथ नहीं डालेंगे। मैं एक बार में 4 ही डाल रही हूँ ताकि इनको एक्सपैंड होने की जगह मिले। राजभोग इसके अंदर डाल दिए हैं मैंने। अब मैं इस पे लगा दूँगी लिड और मैं इसको कुक करूँगी 1 विसल आने तक। और विसल आने के बाद मैं इसको स्लो कर दूँगी और 7 मिनट्स तक और कुक करूँगी। तो पहले हम विसल आने का वेट करते हैं। देखिए एक विसल आ गई है और मैंने गैस को स्लो कर दिया है। अब मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। देखिए 1:08 हुआ है। हम पूरे 7 मिनट्स के लिए इसको स्लो करेंगे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए 8 मिनट हो चुके हैं और गैस को अब हम बंद कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि रूम में जाएंगे, एसी ऑन करेंगे और आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे और कुकर के प्रेशर रिलीज़ होने का वेट करेंगे। 5 से 7 मिनट में कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसके लिड को ओपन करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर रिलीज़ हो गया होगा प्रेशर कुकर का।
एसी को बंद कर दीजिए, वापस किचन में आ जाइए और चलिए राजभोग को चेक कर लेते हैं लिड खोल के। ये देखिए कितने अच्छे हमारे राजभोग बने, आप देख सकते हैं डबल हो गए हैं साइज़ में। तो चलिए इनको अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप जब भी राजभोग निकालते हैं या रसगुल्ला निकालते हैं तो उसको सिरप के साथ ही निकालें। ऐसे ही आप निकालेंगे तो उसका शेप ख़राब हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा आपका राजभोग। हमेशा सिरप में सोक्ड ही रहना चाहिए आपका राजभोग। ये देखिए चारों राजभोग निकाल लिए हैं मैंने एक बोल में, और थोड़ा सा शुगर सिरप इसमें मैं और डाल दूँगी ताकि इनका शेप ख़राब ना हो। और बाकी के बचे हुए राजभोग भी इसमें हम डाल देंगे, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से हमने थोड़ा सा शुगर सिरप निकाल लिया है, तो शुगर सिरप हमारा कुकर में कम हो गया है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और उसके बाद इसको आप चेक कर लीजिए टेस्ट करके थोड़ा सा कि मीठा अगर प्रॉपर है, या आपको लगता है अगर थोड़ा कम हो गया है तो 1/4 कप शुगर इसमें आप और डाल दीजिए और उसको भी मेल्ट करके उसके बाद ही राजभोग इसमें डालिए। देखिए शुगर सिरप का प्रॉपर इसमें क्वांटिटी रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब कुक होते टाइम आपके राजभोग कुकर के बेस से टकराएंगे तो वो फ्लैट हो जाएंगे, फिर वो राउंड नहीं रहेंगे, चपटे हो जाएंगे अगर इसमें शुगर सिरप कम होगा। मैंने इसमें पानी थोड़ा सा और डाल दिया था और शुगर मेरी प्रॉपर थी, मुझे मीठा कम नहीं लगा तो उसके लिए मैंने शुगर और नहीं डाली है। और उसके बाद इसको शुगर सिरप को बॉईल कर लिया, आप देख सकते हैं बॉईल होने लगा है, तो बाकी के बचे हुए राजभोग भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, एक विसिल आने देंगे और उसके बाद 7 मिनट्स के लिए इसको स्लो करेंगे, गैस को बंद करेंगे, प्रेशर रिलीज़ होने का वेट करेंगे और उसके बाद ही लिड को ओपन करेंगे। देखिए सेकंड बैच की भी स्टीम रिलीज़ हो चुकी है, मैं लिड खोल के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे राजभोग बने हैं, साइज़ देखिए उसका बिल्कुल डबल हो चुका है। और इसको भी अब हम बोल में निकाल लेते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा बोल थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो मैं बड़े बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो बड़े बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और साथ में मैं शुगर सिरप भी डालती जाऊँगी ताकि ये अच्छे तरह से शुगर सिरप में तैरे और इनका शेप ख़राब ना हो। ये देखिए राजभोग मैंने पूरे इस बोल में निकाल लिए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। उनका कलर देखिए कितना प्यारा येलो कलर आया है, साथ ही में उनका साइज़ देखिए कितना अच्छा वो फूल गए हैं। तो लेकिन इस वक्त ये गर्म बहुत है तो इनको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा सर्व करते टाइम इनको आप फ्रिज में ठंडा करके चिल करके उसके बाद ही सर्व करें, तभी राजभोग खाने का मज़ा आएगा। तो 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 2 घंटे हो चुके हैं, राजभोग को रखे हुए ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने स्पॉन्जी बने हैं, देखिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना जूस इसने एब्जॉर्ब किया, ये देखिए। और इसको हम वापस डाल देंगे इसमें, ये फिर से जूस वापस एब्जॉर्ब कर लेगा, देखिए कितने स्पॉन्जी हैं। तो फ्रेंड्स मैंने रेसिपी को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है और हर पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डिटेल में आपको सब बताऊं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। वैसे तो ये नो फेल रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर कोई बिगनर है, फर्स्ट टाइम बना रहा है, वो भी आसानी से इसको बना सकता है। इसके बावजूद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। देखिए एक पीस मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, अंदर से आप देखिए कितना जूसी है, कितना स्पॉन्जी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर पहली बार आए हैं संगिनी की रसोई पे तो सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी हो ही जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। टिल वी मीट विद अनदर यमी रेसिपी, टेक केयर, बाय बाय।